हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा जो है वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऐरण के अभिलेख से, गया के अभिलेख से, नालंदा के अभिलेख से या प्रयाग के अभिलेख से? तो देखिए, समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धि थी वो उसके प्रयाग के अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेख क्या होता है? तो ये बेसिकली एक चट्टान होता है, चट्टान के ऊपर में लिखा रहता है, उसे ही अभिलेख बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, यहाँ पे 500 ईस्वी पूर्व है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यहाँ पे ईस्वी पूर्व का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि चौरी चौरा जो नामक स्थान है, प्रसिद्ध स्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या आगरा में? तो देखिए, चौरी चौरा जो है ये एक जगह का नाम है जहाँ पर घटना हुई थी। कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा नामक हत्याकांड। और यहाँ पे इसी की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। और ये हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। एग्जाम में क्वेश्चन स्टेट से आता है, यूपी, MP, झारखंड, ऐसा आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको यूपी टिक करना है। और यूपी में पूछने से वो गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 40 दिन? बेसिकली बोल रहा है कि लोकसभा जो आपको धन विधेयक को भेजता है राज्यसभा में, और राज्यसभा को कितने दिन में उसको पारित करना है या उसको कंप्लीट करके देना है? तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 14 दिन। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो धन विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिस्कस होता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में डिस्कस होता है। और धन विधेयक जो है वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो अनुच्छेद 110 है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गोवा में या केरल में? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है वो किस संविधान से प्रेरित है या वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, UK से, स्विट्ज़रलैंड से या सोवियत संघ से? तो देखिए, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें USA यानी कि अमेरिका से लिया गया है। और एक चीज़ याद रखना है, मूल अधिकार के साथ साथ आता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से लिया गया है। और UK से क्या लिया गया है? तो UK से संसद की स्थापना जो है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये जो है UK से लिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव या कालिदास? तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं वो दयानंद सरस्वती हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में किस बैंक को, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? किस बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया को या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को? तो देखिए, सबको पता है कि RBI जो है वो बैंक ऑफ बैंक बोला जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं। तो ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंडलग्राम में? तो देखिए, बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था उनको वो कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? तो चरक जो हैं वो किसके राज चिकित्सक थे? तो वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि ए नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो है ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लिखा था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर अंकित है? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या गोवा? ये चारों जो स्टेट है यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है और यहाँ पे सबसे कम गरीब पाए जाते हैं। पर यहाँ पे प्रतिशत की बात हो रही है तो सबसे कम प्रतिशत जो है वो गोवा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गोवा की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है, इसीलिए प्रतिशत काफ़ी हाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा कथन है? तो देखते हैं एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन को, कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये करेक्ट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है क्योंकि वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? सांची, तंजौर, मदुरई या त्रिचिरापल्ली? तो देखिए, जो चोल राजाओं की राजधानी जो है वो कौन से शहर को बोला जाता है? तो चोल राजाओं की राजधानी जो है वो तंजौर थी, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये कब आया था? तो ये 1904 में आया था। तो ये किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हॉर्डिंग? तो देखिए 1904 में भारत में किस वायसराय का शासन था? तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। और इसके समय में एक और इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी, और वो घटना क्या थी? तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक, इसकी जो अवधारणा लिया गया है वो अनुच्छेद 108 से लिया गया है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। तो बी आपको याद रखना है। और यहाँ पे अनुच्छेद 110 है, वो किससे संबंधित है? तो वो धन विधेयक से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम ने, मोहम्मद शाह ने, महमूद बेगड़ा ने या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अहमदाबाद जो कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो अहमद शाह प्रथम ने की थी, तो इसके नाम पर ही, अहमद शाह के नाम पर इसका नाम अहमदाबाद रखा गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व में स्वर्ण यानी कि सोने की सर्वाधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत या जापान? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इसका क्या होगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? देखिए, वेद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारा आता है। एक तो आ गया सबसे प्राचीन वेद, तो वो ऋग्वेद है। और कौन से वेद में जो आपका जादू टोने के बारे में बताया गया है? तो वो आपका अथर्ववेद है। और कौन से वेद में आपका संगीत के बारे में बताया गया है? तो वो आपका सामवेद है। वेद कुल कितने हैं? 4 वेद है, यही चारों हैं। और आपको इसके साथ साथ आता है ये 18 क्या है? तो 18 पुराण है, ठीक है, जिसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। तो हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।